हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं फलक मिस। आज हम आप लोग को ज्ञानोदय हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 8 पढ़ाने जा रहे हैं। इसका हम लोग को फर्स्ट लेसन सेंड कर दिया गया था। ये आप लोग का सेकंड लेसन है। इस सेकंड लेसन का नाम है मंत्र, जो इनका लिखा हुआ है, इनकी राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गाँव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। आज हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ना है जिसका नाम है मंत्र। इसमें आपको 7 पैराग्राफ दिया गया है। इस 7 पैराग्राफ को अच्छे से रीड करनी है। चलिए, इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंडित लीलाधर चौबे की जुबान में जादू था। वे जब मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधा वृष्टि करने लगते थे, जब भी वो अपनी बातें शुरू करने लगते थे, इन श्रोताओं की आत्मा तृप्त हो जाती थी, मतलब शांत हो जाती थी। लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था। चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व बहुत कम होता था, मतलब भाषा बहुत कम होती थी। शब्द योजना में भी बहुत सुंदर नहीं होती थी, लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम नहीं होता। हमें तो विश्वास नहीं आता, किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है और उसी को वह शब्दंश प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज में दोहराए करते हैं। जातीय गौरव ज्ञान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेड़कर सभा को मुक्त कर देते थे। यह चौबे जी की शैली थी। हिंदू सभा के तो वह कर्णधार समझे जाते थे। हिंदू सभा के अनुयायियों में कोई ऐसी उत्साही, दक्ष, नीति चतुर दूसरा नहीं था। धन तो उनके पास नहीं था, लेकिन साहस, धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास अवश्य थे। मतलब उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास साहस, हिम्मत, धैर्य, मतलब पैशंस, बुद्धि, मतलब दिमाग, ये सब जैसे अमूल्य रत्न उनके पास अवश्य थे। अब हम लोग इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे। लीलाधार जी किसी शीतल पर्वतीय प्रदेश को जाने की तैयारी कर रहे थे और सैर की सैर हो जाएगी और बन पड़ा तो कुछ चंदा भी वसूल कर लेंगे। लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहाँ कि शांति निवास का आनंद उठा सके। उनका तो जन्म ही मारे फिरने के लिए होता है। खबर आई कि मद्रास प्रांत में दूसरे धर्म वालों ने तूफान मचा रखा है। हिंदू के गांव में गांव के गांव बदल रहे हैं। दूसरे धर्म वालों ने बड़े जोश से धर्म परिवर्तन का काम शुरू किया है। अगर हिंदू सभा ने इस प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं की तो सारा प्रांत हिंदुओं में से शून्य हो जाएगा। किसी सिखधारी की सूरत एक नजर नहीं आएगी। हिंदू सभा में हलबली मच गई तो तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने यह समस्या रखी गई। बहुत सोच विचार के बाद निश्चय हुआ कि चौबे जी पर इस कार्य का भार रखा जाए। उनसे कहा जाए कि वह तुरंत मद्रास चले जाएं और धन विमुक्त बंधुओं का उद्धार करें, मतलब भला करें। कहने की देर थी। चौबे जी तो हिंदू जाति की सेवा के लिए स्वयं को अर्पित ही कर चुके थे। पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया और मद्रास जाने को तैयार हो गए। मद्रास में आबादी से दूर खुले हुए मैदानों में हिंदू सभा का पड़ाव पड़ा। शामियाने का संस्था का झंडा लहराने लगा। सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियां निकाली। स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे। चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप लगा हो। थर्ड पैराग्राफ। रात के 8 बजे थे। अपेक्षित वर्ग के लोगों की एक बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था। सैकड़ों आदमियों का जमाव थे, जिनमें अधिकांश अपेक्षित वर्ग के लोग ही थे। उनके लिए अलग टाट बिछा दिए गए थे। ऊंचे वन के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे। पंडित लीलाधार का धुआंधार व्याख्यान हो रहा था। तुम उन्हीं ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज सारा संसार सिर झुका रहा है। सहसा एक बूढ़े चौधरी ने उठकर कहा, हम लोग भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। लीलाधार निसंदेह, बिना सोचे समझे, तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है। तुम किसी हिंदू से नीचे नहीं हो, चाहे वह स्वयं को कितना ही ऊंचा समझता हो। बूढ़ा, तब तुम्हारी सभा हम लोगों की सुधि क्यों नहीं लेती? लीलाधार, हिंदू सभा का जन्म अभी थोड़े ही दिन पहले हुआ है और इस अल्पकाल में उसने जितने काम किए हैं उन पर उसे अभिमान हो सकता है। बूढ़ा, आप सभी इन्हीं महात्माओं की संतान हैं, तो फिर ऊंच नीच में क्यों इतना भेद मानते हैं? लीलाधार, इसलिए कि हम पतित हो गए हैं, अज्ञान में पड़कर उन महात्माओं को भूल गए हैं। बूढ़ा, अब तो उनकी निर्दा टूटी है, हमारे साथ भोजन कीजिएगा। लीलाधार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है। बूढ़ा, मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा। लीलाधार, जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाएं, तब तक तुम्हारे आदर व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए, हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते। मांस खाना छोड़ो, मदिरा पीना छोड़ो, शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम उच्च वर्ग के हिंदुओं में मिल सकते हो।
बूढ़ा, हम कितने ही ऐसे कुलीन को जानते हैं जो हमारी तरह सब कुछ करते हैं, पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूँ। उनसे विवाह संबंध बनाने में आपको कदाचित इनकार नहीं होगा। जब आप समय अज्ञान में पड़े हुए तो हमारा उद्धार कैसे करेंगे? आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। जाइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए। हमारा उद्धार आपके किए नहीं होगा, मतलब हमारा भला आपके किए नहीं होगा। लीलाधार, वन भेदियो तो ऋषियों का ही किया हुआ है, तुम उसे कैसे मिटा सकते हो? बूढ़ा, ऋषियों को मत बदनाम कीजिए, यह सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है। आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है, वही नीचे जो निर्बल है, यही आपका धर्म है। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। उसके साथ और लोग ही उठ खड़े हुए, केवल चौबे जी व उनके दल वाले मंच पर रह गए। पैराग्राफ 4। अन्य धर्म वालों ने जब से चौबे जी के आने की खबर सुनी थी, इसी फिक्र में थे कि वे किसी उपाय से इनको यहाँ से दूर करना चाहिए। चौबे जी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे जानते थे कि यहाँ जम गया तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। उपाय सोचे जाने लगे। बहुत मंथन के बाद निश्चय हुआ कि इसका कत्ल कर दिया जाए। 2 हट्टे कट्टे जवानों को तुरंत बीरा उठा लिया। रात के 10 बज गए थे। हिंदू सभा में सन्नाटा था। केवल चौबे जी अपने कैंप में बैठे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़े। आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि 2 आदमी सामने खड़े हैं। पंडित जी ने शंकित होकर पूछा, आप कौन हैं, क्या काम है? उत्तर मिला, हम यमराज के फरिश्ते हैं, तुम्हारी रूह पर कब्जा करने आए हैं। यमराज ने तुम्हें याद किया है। पंडित जी ने एक बार कनखियों से उनकी तरफ देखा। भागने का मौका नहीं था। जब उनमें साहस का संचार हुआ, भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरजकर बोले, निकल जाओ यहाँ से। बात मुंह से पूरी नहीं निकली थी कि लाठियों का वार पड़ा। पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े। शत्रुओं ने समीप आकर देखा। जीवन का कोई लक्षण नहीं था। समझ गए काम तमाम हो गया। उन्हें जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर चलते बने। पैराग्राफ 5। प्रातःकाल अपेक्षित वर्ग का बूढ़ा चौधरी उधर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था। समीप जाकर पंडित लीलाधार के कैंप में झाँका तो कलेजा सन हो गया। पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। सिर पर बालों में रग जम गया था। सहसा पंडित जी के मुंह से कराने की आवाज निकली। अभी जान बाकी थी। बूढ़ा तुरंत दौड़ा और गांव में आया और कई आदमियों को साथ लेकर पंडित जी को अपने घर उठवाकर ले गया। मरहम पट्टी होने लगी। बूढ़ा और सारे गांव वाले उसकी सेवा में जुट गए। महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और अब इन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मुझ पर कितना उपकार किया है। इन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता हूँ और जिनका उद्धार का बीड़ा उठाकर आया था, वे मुझसे कहीं ऊंचे हैं। पैराग्राफ 6। 3 महीने गुजर गए। न तो हिंदू सभा ने पंडित जी की खबर ली और न घर वालों ने। सभी के मुख पत्र में उनकी मृत्यु पर आंसू बहाए गए। उनके कार्यों की प्रशंसा की गई और उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया। घर वाले भी रो पीट कर बैठे रहे। उधर पंडित जी दूध और घी खाकर स्वस्थ हो गए। उनमें एक नए जीवन का संचार हो गया। पंडित जी घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव पर प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के 3 आदमी बीमार हो गए। बूढ़ा चौधरी भी उन्हीं में से एक था। घर वाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए। वहां का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को वे लोग दैव का कोप समझते थे, उनके रोगियों को छोड़कर चले जाते थे। उन्हें बचाना देवताओं से बैर मोल लेना था। पंडित जी को भी लोगों ने साथ ले जाना चाहा, किंतु पंडित जी नहीं गए। उन्होंने गांव में रहकर रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया। उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया था। बूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होश आने पर जब उन्हें अपने पास खड़ा देखा तो बोले, महाराज तुम यहाँ क्यों आ गए? मेरे लिए देवता का हुक्म आ गया है। जब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता तब तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो। मुझ पर दया करो, चले जाओ। लेकिन पंडित जी पर कोई असर नहीं हुआ। वह बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते और कभी उनकी गिल्टियाँ सीखते, कभी उन्हें पुराणों की कथा सुनाते। जब 3 दिन से एक बांध करने पर भी रोगियों की हालत नहीं संभली तो उन्होंने पंडित जी को बड़ी चिंता हुई। शहर वहां से 20 मील पर था। वह अकेले शहर को चल दी। 10 बजते बजते वहां जा पहुंचे। अस्पताल से दवा लेने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गंवारों का अस्पताल वाले दवाओं का मनमाना दाम वसूल करते थे। पंडित जी को मुफ्त क्यों देने लगे? डॉक्टरों के मुंशी ने कहा, दवा तैयार नहीं है। पंडित के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी वह दवा देने को तैयार नहीं हुआ। तभी डॉक्टर साहब स्वयं अपने बंगले से निकल आए। पंडित जी लपक कर उनके पैरों में गिर पड़े। अनुनय विनय की, परंतु सब व्यर्थ। अतः डॉक्टर साहब ने अपने पास से 10 रुपए में दवा देने की बात कबूल की। इस समय पंडित जी को 10 लाख जान पड़े। इतने रुपए वे कभी एक दिन में उड़ा दिया करते थे, पर इस समय तो धेले का मोहताज था। भिक्षा के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था और भिक्षा उन्होंने कभी मांगी नहीं थी।
वे बाजार में जाकर एक दुकान के सामने खड़े हो गए। न कुछ मांगने की हिम्मत पर कुछ मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी। दुकानदार ने पूछा, क्या लोगे? पंडित जी बोले, चावल का क्या भाव है? मगर दूसरी दुकान पर पहुंचकर वह ज्यादा सावधान हो गए। सेठ जी गड्डी पर बैठे हुए थे। पंडित जी आकर उनके सामने खड़े हो गए और गीता का एक श्लोक पढ़ सुनाया। उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुनकर सेठ चकित हो गया। पूछा, कहाँ स्थान है? पंडित जी, काशी से आ रहा हूँ। यह कहकर पंडित जी ने सेठ जी को धर्म के 10 लक्षण बतलाए और श्लोक की ऐसी अच्छी व्याख्या की कि वह मुग्ध हो गए। बोले, महाराज, आज चलकर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए। पंडित जी बोले, नहीं सेठ जी, मुझे अवकाश नहीं है। सेठ, महाराज, आपको हमारी इतनी विनती माननी पड़ेगी। पर पंडित जी तैयार नहीं हुए। पंडित जी जब किसी तरह ठहरने की राजी नहीं हुए तो सेठ जी ने उदास होकर कहा, फिर हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ आज्ञा दीजिए। आपकी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई। फिर कभी इधर आना हो तो अवश्य दर्शन दीजिए। पंडित जी बोले, आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊंगा। यह कहकर पंडित जी चल पड़े। संकोच ने फिर उनकी जुबान बंद कर दी। सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा, पंडित जी, जरा ठहरिए। सेठ जी ने गिन्नी निकालकर उनके पैरों में रख दी तो उनकी आंखों में एहसान के आंसू छलक आए। अभी सच्चे धर्म महात्मा इस संसार में हैं। पैराग्राफ 7। पंडित जी दवाई लेकर घर चले तो हर्ष उल्लास और विजय से उनका हृदय उछल रहा था। वे गांव पहुंचे और तीनों बीमार रोगियों को दवा खिलाई। रोग घातक नहीं था। पंडित जी की सेवा और दवा से 1 सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए, मतलब ठीक हो गए। पंडित जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने यम देवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया था। उन्होंने देवताओं पर भी विजय पा ली थी। असंभव को संभव कर दिखाया था, मतलब वैसा काम जो किसी से भी पॉसिबल नहीं था वो इन्होंने कर दिखाया था। वह साक्षात भगवान थे। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति से इतना आनंद नहीं होता जितना रोगियों को चलते फिरते देखकर। चौधरी ने कहा, महाराज, तुम साक्षात भगवान हो, तुम नहीं आते तो हम नहीं बचते। पंडित जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब ईश्वर की दया है। चौधरी, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। जाकर अपने बाल बच्चे को भी ले आओ। पंडित जी, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम लोगों को छोड़कर अब नहीं जा सकता। पंडित जी अपने ब्राह्मणत्व पर घमंड करने वाले पंडित जी नहीं थे। उन्होंने शूद्रों और भीलों का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते हुए जब अब पंडित जी को घृणा नहीं होती थी। लोगों के आचरण आप ही सुधरने लगे। पंडित जी ने किसी का उद्धार नहीं किया। उन्हें अब उद्धार का नाम लेते शर्म आती थी। मैं भला इनका क्या उद्धार करूंगा, मतलब क्या भला करूंगा? पहले अपना तो उद्धार कर लो। ऐसी निर्मल एवं पवित्र आत्माओं को उद्धार के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता। यह मंत्र था जो उन्होंने उन चंडालों से सीखा था। इसी के बल से वह अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए। मतलब इस स्टोरी का मीनिंग ये था कि ये पंडित जी वाकई में पंडित जी नहीं थे। जब इन्होंने दूसरे देश, मतलब मद्रास में, जब इन्होंने दूसरे राज्य में आए, मद्रास आए, तो उन्होंने पंडित जी का असल जो पाठ है वो पंडित का वो वहाँ पढ़ा कि जाति पाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी नीचे जाति को नीचे नज़र से नहीं देखना चाहिए। और उन्होंने असल पंडित का जो चैप्टर और जो लेसन जो सीखी थी वो मद्रास में जाकर सीखी और वो हमेशा के लिए वहीं रह गए। ये था आज आप लोग का 2nd चैप्टर जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोग को वर्ड मीनिंग दिया गया है, मतलब शब्दों के अर्थ। इसका आपको हिंदी, इंग्लिश और इसका अर्थ तीनों याद करना है। इसमें क्वेश्चन आंसर है, आप लोग बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह आपका स्कूल जब भी ओपन होगा तो क्वेश्चन से बनाया जाएगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब भी आप लोग को बनाना था। ये था आज आप लोग का 2nd चैप्टर जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, गुड बाय ऑल।